जागो जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, जागो जागो तो एक बार हिंदू जागो तो। जागी थी झांसी की रानी, अकेली थी पर हार न मानी, चमक उठी तलवार हिंदू जागो तो। नमस्कार, मैं हूं विनय के पाठक और वीकेपी न्यूज में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं पहले ही आपको बता दूं कि मैं आपको गाना सुनाने नहीं आया हूं, बल्कि आज बात करेंगे बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और उनके द्वारा शुरू की गई सनातन हिंदू एकता पदयात्रा की, और इसके साथ ही बात करेंगे देश में हिंदू जागरण की। अभी एक गीत की जो दो पंक्ति मैंने आपको सुनाई है वो उसी हिंदू जागरण को दर्शाने वाली पंक्तियां हैं। लेकिन इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जब भी हम कोई न्यूज बुलेटिन डालें तो उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाए। और हाँ, अगर ये बुलेटिन आपको पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के लिए इसे शेयर भी कर दीजिए। इसके साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखकर ये भी बताइए कि आपको ये बुलेटिन कैसा लगा और इसमें आप और क्या क्या देखना चाहते हैं। तो हम बात कर रहे थे बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा और देश में हिंदू जागरण की। जी हाँ, देश के हिंदुओं का एक बड़ा वर्ग जाग गया है। शेष बचा हुआ हिंदू भी जाग रहा है। समाज के अलग अलग वर्गों और महापुरुषों द्वारा इन हिंदुओं को जगाने की कोशिश भी शुरू हो गई है। अभी इस काम का बीड़ा उठाया है खुद बागेश्वर धाम सरकार ने। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात तो बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री लंबे समय से करते आ रहे हैं, लेकिन अब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री खुद हिंदू राष्ट्र निर्माण के लिए सनातन हिंदू एकता पदयात्रा पर निकल गए हैं। बाबा बागेश्वर पहले भी पदयात्रा शुरू करने की बात कहते रहे हैं। हम हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं, हम तो सिर्फ हिंदू हिंदू करते हैं। किसी को बुरा लगता है तो लग जाए, मत आओ कथा में, मत सुनो हमारे प्रवचन। तुम्हारी टीवी है, बंद कर दो। हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे हम हिंदुओं के लिए बोलेंगे, हिंदुओं के लिए लड़ेंगे। अब हमने विचार कर लिया, मंचों से हिंदू राष्ट्र नहीं बनना है। अब हम गांव गांव जाएंगे, पदयात्रा करके हिंदुओं को जगाएंगे, और जो छेड़ेगा उनको अब छोड़ेंगे नहीं। शुक्रवार 22 नवंबर से शुरू हुई बाबा बागेश्वर की ये पदयात्रा अब हिंदू समाज के जागरण का नया अध्याय लिखने जा रही है। और इस यात्रा की शुरुआत में ही पूज्य संजीव कृष्ण ठाकुर जी ने जागो जागो तो एक बार हिंदू जागो तो का उद्घोष करके बागेश्वर धाम में मौजूद अपार जन समुदाय को उत्साह से भर दिया। जागो तो, जागो तो, जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो। जागे थे प्रताप शिवाजी, जागे थे प्रताप शिवाजी, मार भगाए सब जिहादी, मार भगाए सब जिहादी। निकले हाहाकार हिंदू जागो तो, निकले हाहाकार हिंदू जागो तो। और इसके साथ ही शुरू हो गई बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा। इस पदयात्रा की शुरुआत के पहले बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बागेश्वर बालाजी का आशीर्वाद लिया। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुर केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। और फिर धुन के पक्के बाबा बागेश्वर श्रद्धालुओं की भीड़ के साथ निकल पड़े। बाबा बागेश्वर की ये पदयात्रा छतरपुर, नौगांव, निवाड़ी, मऊ रानीपुर के रास्ते 29 नवंबर को ओरछा पहुंचेगी। पदयात्रा शुरू करने के पहले ही बाबा बागेश्वर साफ कर चुके हैं कि उनकी इस यात्रा का उद्देश्य हिंदुओं के बीच मौजूद जाति भेदभाव, छुआछूत और अगड़े पिछड़े का फर्क मिटाना है। ये यात्रा किसी भी धर्म या किसी वर्ग के खिलाफ नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य सिर्फ हिंदू समाज को एकजुट करना है, ताकि वो आने वाले दिनों में अपने धर्म और अपनी संस्कृति पर होने वाले आक्रमणों से अपनी रक्षा कर सके। लेकिन बाबा बागेश्वर की ये पदयात्रा उनके विरोधियों को पच नहीं रही है। दरगाह आला हजरत के मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी का कहना है
कि बाबा बागेश्वर की यात्रा पर रोक लगा देना चाहिए, उन्हें तत्काल गिरफ्तार कर लेना चाहिए, क्योंकि वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और देश में दंगा भड़काना चाहते हैं। लेकिन शहाबुद्दीन जैसे कठपुतलों की बात को दरकिनार करते हुए हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरने वाले बाबा बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अब खुद हिंदुत्व की ध्वजा अपने हाथ में थामकर हिंदुओं को जगाने का अभियान शुरू कर दिया है। बाबा ने ऐलान किया है कि वो खुद 160 किलोमीटर की पदयात्रा के जरिए सोए हुए हिंदुओं को जगाने की कोशिश करेंगे। बाबा का प्रण है कि जब तक हिंदू समाज पूरी तरह से जाग नहीं जाता, जाति भेद के चक्कर से ऊपर नहीं उठ जाता, हर हिंदू के मन में एक दूसरे के प्रति भातृत्व का भाव नहीं जाग जाता, तब तक वो न थकेंगे और न रुकेंगे और असंख्य सनातनियों को एकजुट करने की कोशिश करते रहेंगे। बाबा का सिर्फ एक मकसद है और वो है हिंदुओं को जगाना, जातियों में बटे हिंदुओं को एकजुट करना। बाबा बागेश्वर की ये पदयात्रा आज देश की जरूरत है। सनातनियों के उस गौरव को वापस लाने के लिए जरूरी है जिसे कांग्रेस और दूसरी मुल्लावादी पार्टियों ने आजादी के बाद से लगातार कुचलने की कोशिश की है। ये पदयात्रा इसलिए भी जरूरी है ताकि सनातनी हिंदू जातीय भेदभाव से ऊपर उठकर एकजुटता के साथ देश विरोधियों के खिलाफ मोर्चा खोल सके, देश विरोधी और धर्म विरोधी ताकतों की साजिशों को बेनकाब करके देश और धर्म की ध्वजा को पूरी दुनिया में फहरा सके। तो आइए बाबा बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इस अभियान में हम भी किसी न किसी रूप में सहभागी बने और राष्ट्र उत्थान के पुनीत काम के भागीदार बने। आज के एपिसोड में बस इतना ही। देश की राजनीति से जुड़ी खबरों और उसमें चल रहे दांव पेच की खबरों को लेकर हम जल्दी ही पेश करेंगे अपना अगला बुलेटिन। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। और हाँ, जाते जाते एक बार फिर कहूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करके कमेंट भी कर दीजिए। तो दोस्तों, जल्दी ही मिलते हैं किसी और तड़कती फड़कती खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।